जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। ये गांव का पहला व्लॉग है जो मैंने तरीके से शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पे जब से हम आए ना इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, ना व्लॉग सही बन रहे हैं, ना मुझे समझ लग रही है मैं कहाँ जाऊँ, किधर बनाऊँ। तो सब जो है ना बारिश में अपनी जो है ना वो सेफ्टी में अंदर हैं। तो बस सुबह सुबह हम आए हैं हमारी फुप्पो उनकी तरफ नाश्ते के लिए। मैंने कहा चलें व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। पापा सुबह सुबह ही चले गए हैं क्योंकि उन्होंने जाना था जल्दी। उनकी आज लास्ट मतलब कल छुट्टी थी, तो हमने सोचा था हम सुबह सुबह चले जाएंगे, लेकिन ट्रेन लेट थी तो वो जो है ना वो प्राइवेट बस में जो है ना वो चले गए। जाना था पर ट्रेन मिल गई सुबह 6 बजे और हम सो रहे थे। साको नहीं छेती सवेरे सवेरे उठ नहीं होया। तो बस अब नाश्ता करके ना हम भी नहीं, शादी नहीं हुई। शराज भी साथ है। क्या है शराज, तू कदी कोई चज की गल ना करी, समझ आई है? मैं इसको कुछ कह रही हूँ और वो पेंडू बच्चों की तरह ना लाइट यूं थंब के ऊपर रख के कह रहे हैं मेरी नाड़ा नजर आ रही है। वेल डन। मजाक कर रहे हैं हम। मामा के जो है ना देखो इधर कैमरा मार दो इधर। जो भी मैंने नए कपड़े पहने इन्होंने मुझे ब्लॉग में दिया ही नहीं, तो मैं अब कह रही हूँ कि अब क्यों ले रही हूँ। ये है ना, पता कौन सी ब्लॉगर है ये? बिल्कुल लेजी ब्लॉगर है। ब्लॉगरों के हाथों से तो कैमरा जो है ना हमेशा कैमरा ऑन ही रहता है, ये बनाती नहीं है। मैं लेज हूँ। क्या लिखा है? A04S नो डाटा कनेक्शन। नहीं था, पैकेज खत्म हो गया। नहीं मेरा बंद है वो। ये जो एलईडी है ना, इस पे हमारे सब रिश्तेदार हमें देखते हैं। ये वो एलईडी है मशहूर गांव नेट आ रहा है, चला रही है लोग जिसके ऊपर सब हमें देखते हैं, सब शौक से देखते बोलो ऑन करें यहाँ पे, मैं आपको vlog नहीं वो चला नेट के पैकेज दिखाती खत्म है। हूँ। इधर हाँ ओके ठीक है। नहीं वाईफाई आ रहा है। चलें जी वॉइस ओवर स्टार्ट करते हैं। मैंने वैसे जितने भी मेरे गांव के व्लॉग हैं ना, मैंने सब पे वॉइस ओवर ही किया है, क्योंकि सब इकट्ठी होती है ना, तो फिर कोई पंजाबी बोल रहे हैं, कोई उर्दू, मिक्स आवाज़ ना वो मुझे फिर अच्छी नहीं लग रही होती। तो बस सारे बैठे हुए थे, मैंने कहा चलें वॉइस ओवर कर लेती हूँ। ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन हमने घर वापस आना था। पापा हमसे जो है ना वो आए, हम दो एक ही दिन है मतलब, लेकिन पापा थोड़ा सा जल्दी आ गए थे। उनका जो है ना वो लास्ट छुट्टी थी, तो उन्होंने कहा आज मैंने लाजमी मतलब अर्ली मॉर्निंग जाके जो ड्यूटी टाइमिंग है ना उसी टाइमिंग पे जो है ना वो काम स्टार्ट करने। तो वो फिर चले गए थे। हम थोड़ा सा लेट निकले थे घर से। ये हमारी फूफो लगती हैं, मतलब मेरे पापा की कज़न है। उन्होंने सुबह सुबह जो है ना हमें मतलब इन्वाइट किया था कि आपने नाश्ता जो है ना वो हमारे घर करना है। तो बस फिर मैं शराज फातिमा हम जो है ना वो फिर चले गए। ये उस दिन जो है ना फुल गर्मी थी। जिस दिन हमने घर वापस आना था ना, तो वहाँ उस दिन ही बारिशां भी रुक गई हैं, लेकिन ऐसे क्या कोई फ़ायदा नहीं, कार चल रही हैं। तो बस सब नाश्ता करे थे। उन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा इतना मज़े का नाश्ता बनाया था, इतना तकल्लुफ़ कर लिया। अर्ली मॉर्निंग उन्होंने घर पे जो है ना वो पाए बनाए, हलवा पूरी, मतलब सारी चीज़ें थी। मैंने इतना रिकॉर्ड नहीं किया। ये उनके घर के सामने जो है ना ये क्यूट सी जो है ना वो बकरियाँ, आपको पता है हम हमारे घर एक ईद का बकरा था, तो वो जो है ना हमें इतना प्यार हो गया था, हम यही कहते हैं कि इसकी कुर्बानी ना करें। जानवर जो है ना वो इतना इंसान अटैच हो जाता है, चाहे वो बिल्ली है हमारे घर जो मानो आती है उसके साथ भी जो है ना हम ऐसे ही हैं। खाना शाना खाने के बाद थोड़ी देर की रेस्ट, और जो है ना हम फिर आगे वापस आना हमने वापस ट्रेन पे था, लेकिन मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उस दिन। फिर हमने कहा चले हम जो है ना वो प्राइवेट बस, एक जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा फैसल मूवर में हमने बहुत तारीफ़ सुनी थी, हम ऐसे करते हैं, लेकिन हम किसी और मतलब ना डाइवो होगी और 2-3 ऐसे हैं जिन वो भी जो है ना ये सर्विस देती हैं, लेकिन ये फैसल मूवर का जो था ना हमने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। हमारे चाचू ने बड़ी तारीफ़ की थी, वो कहते थे जी बहुत अच्छी ये वो, लेकिन इंतहाई इतनी उनकी लो थी। हम 3 बजे बैठे हैं और हम घर जो है ना वो 7 बजे उन्होंने हमें जो है ना लाहौर पहुँचाया। एक तो चंगा से असी ट्रेन ते बह जाते, वो सानू छेती ले आती। मतलब बैठ के इतना थक गए थे, लेकिन ये था कि बस एक मतलब एयर कंडीशनर था उसका सारा इन्वायरमेंट, और बस सीटें जो थी ना वो थोड़ी सी बड़ी कंजस्टेड सी थी, बैठ के इतना कुछ कंफर्टेबल वो नहीं हो रहा था। तो बस बाहर देख के ना, जब भी मैं इसमें बैठती हूँ ना ट्रेन में या बस में, तो मेरा सारा ध्यान बाहर होता है। बाहर देख के मेरा सारा जो है ना वो ट्रैवल अच्छा गुजरता है। वरना जब हम गए थे उस दिन इतना ज़्यादा रश था, मतलब लोग जड़े हैं ना वो, मैं कहती हूँ इतना कहाँ आते जाते हैं। आप हॉस्पिटल चले जाएँ, पार्क में चले जाएँ, शॉपिंग मॉल में चले जाएँ, हर तरफ रश ही रश है। दुनिया में इतने लोग, आबादी इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, तो बस ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसको छोड़ देते हैं। और ये दोनों बहन भाई इकट्ठे बैठे थे, मैं और मामा जो है ना वो इकट्ठे बैठे थे। कसम अल्लाह दी ना दोनों भैन भरावां ने इन्ना पूरी बस शोर पाया होया सी, मतलब ऐसे ये दोनों चीज़ खा रहे थे जैसे छोटे बच्चे नहीं होते वो पिकनिक कर रहे हैं। पूरी बस में इतनी साइलेंस, मतलब खामोशी थी। और ये दोनों थोड़ी देर बाद शापर खोल रहे, वो फुल आवाज़, और हर कोई बंदा जो है ना वो देख रहा था ये पीछे कौन बैठ के ऐसे कर रहा था। वो शराज और फातिमा ने सही इंजॉय किया सफ़र।
3 से 4 घंटे इंतज़ार कर कर के कब लाहौर आएगा, कब लाहौर पहुँचेंगे। फाइनली जो है ना वो कुछ आसार नज़र आना शुरू हो गए थे कि जी हम नज़दीक आ गए हैं, सुकून हो गया से चलो। जहाँ पे इंसान रहता होता है ना उस जगह से इंसान को बहुत प्यार होता है। मैं कहीं भी अब चली जाऊँ मैं कहती हूँ नहीं मैंने वापस लाहौर ही जाना है। पहले मैं कहती थी नहीं विलेज बहुत अच्छा है, ये वो उधर जाके मज़ा आता है, लेकिन अब पता नहीं क्यों आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो एक ज़्यादा प्यार जो है ना वो अपनी सिटी से हो गया। हम वहाँ पे 3-4 दिन रुके ना तो मेरा यही होता है वापस चलो घर, बस किधर जाना है। अब्बू जब सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले मैं तब मम्मी को कह रही थी कि हम भी तब ही चले जाते हैं, लेकिन वो जो है ना सैलाब की वजह से रेलवे ट्रैक्स इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं ना, तो वो फिर ट्रेन की जो टाइमिंग है ना वो बहुत ज़्यादा देर से 5-6 घंटे देर थी, तो इसलिए फिर हम जो है ना बस में आ गए और आके अल्हम्दुलिल्लाह से घर में सुकून का सांस लिया। शराज ने डोर ओपन किया और जाते हुए घर सारा साफ़ सुथरा करके गए थे। ये जो इसके जो बच्चे हैं ना स्पीकर, उनको आगे गले मिल रहा है। सारी चीज़ें मैं जाते हुए वॉश करके गई थी, फ्रिज, बर्तन, हर चीज़ आके खोल के बस हमने फ्रिज ऑन की। और अपने घर जैसा सुकून आपको दुनिया में कहीं कहीं किसी दुनिया के कोने में नहीं मिल सकता जो अपने घर में सुकून है आपको। सालन है मैंने अभी बना रही हूँ, उधर जो है ना वो चावल दम पर लगे हुए हैं। हमने आलू गोश्त बनाया है, साथ में जो है ना पहले सादे चावल तड़के वाले चावल बनाए हैं। कहाँ है वो, मैंने नहीं देखी। ये मैंने ना साबुत मैंने खुद जो है ना रेड मिर्चों को पेस्ट बनाई है घर में, लहसुन अदरक और रेड मिर्चों को ब्लेंड करके ना। जी अक्सर मामा ऐसे बना के रखती हैं, इसके साथ जो है ना वो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और अम्मी अब नमाज पढ़ने लगी हैं जुमे की। क्या हाल है आप सबका, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हम सबको आपने मिस किया होगा ईद मिलाद नबी पे। हमने भी लाहौर को बहुत मिस किया। जहाँ भी बंदा जाए, जहाँ पे रहता हो ना, उस जगह का कोई नेमल बदल नहीं होता, सही है ना। तो हमारी मजबूरी थी उस दिन जाना। आज के दिन अभी हम सफ़र में थे जुमे के दिन, तो अब 1 हफ्ता हो गया पूरा। तो आज भी मैं महफिल मिलाद पे मैंने जाना है। अभी मैंने वज़ू किया, मैं फ़्रेश हुई हूँ। और सुरमा डालना ना मेरी मजबूरी है। क्या आपने कहा कि मम्मा सुरमा क्यों डालना? मैं पूछ रही थी आगे, मैं कहती मामा सुरमा क्यों डाला है आपने। मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी इसलिए। और ये सुरमा जो है ना ये बाहर का है जो हाँ मैंने जी, डाला है मदीना पाक का है, इसलिए जी। मैंने डाला। इस वजह से। और आज घर में एमडी घर में वो चिकन पुलाव बना रही है, तो चिकन गोश्त भी बना रही है लेके। तो मैंने बड़ा गोश्त आना था, तो बस उधर ना वो धूप बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं गई नहीं। मैं चिकन ही लेके आई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो इसने मुझे बड़ी आंखें दिखाई कि मामा आप चिकन क्यों लेके आई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गर्मी थी मुझसे नहीं तक चला गया। और मुलाद पे आपको पता है वही जाता है जिनको वो बुलाते हैं। तो हमारे गली में ही वो आपी हैं, बहुत प्यार करती हैं। आपसे कह के गई हाँ जी, आपसे प्यार करती हैं। हाँ जी, जो प्यार दे काबुल हो गए उन्हें लोग प्यार कर दी। बिल्कुल ऐसे ही पता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में वही जाता है जिनको वो इनवाइट करते हैं। बिल्कुल। कल मैं इधर गली में ना सौदा लेने गई, तो एक भाई है ना उम्रा करके आए, तो वो ना वो तस्बीह और वो जो आबे जमजम और खजूर वगैरह वो दुकानदार को देने आए थे। तो मैं ना लेजी होके जाती हूँ आस्ता आस्ता, तो मैं ऐसे दुकान पे पहुँची हूँ ना, तो उसने भाई ने ऐसे शापर में से निकाल के मुझे दिया। तो मैंने भाई को कहा कि भाई ये आपने नहीं दिया, ये मेरे लिए उधर से आया। बेशक बिल्कुल ऐसे ही जी। तो आप सबको जुम्मा मुबारक हो। और जुमे वाले दिन नमाज पढ़ा करे लाजमी। जुम्मे वाले दिन मतलब हम तो वैसे भी पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना मैं क्या बताऊं जेडे जुमे वाले दिन भी जुमे के टाइम से सो जाते हैं। जुम्मे वाले दिन नहीं, अब नमाज किससे सूरज नहीं है, बिल्कुल नमाज वास्ते ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੁਤਬਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਘਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। मामा आप क्या कह रही हैं, मैं नमाज नहीं पढ़ती। सब पढ़ते हैं, आपने कहा था कि जुम्मे के दिन वो मैंने कुछ माशाल्लाह से शुक्र अल्लाह पाक का, हम सब नमाज की अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल छूट भी जाती है, झूठ नहीं बोलते। तो वही आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने नबी पाक पे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे पाक पे बिल्कुल ऐसे और अपनी आंखों से देखें कि आपको अल्लाह पाक कितनी हिम्मत, तंदुरुस्ती ना भी हो तो अल्लाह पाक हिम्मत देगा कि आप है ना हर परेशानी तकलीफ से गुजर जाएंगे, सही है। और अभी मैं नमाज़ पढ़ूंगी, फिर मैं महफिल में आके जाऊंगी, घर से थोड़ा सा खा के जाऊंगी क्योंकि मुझे भूख भी लगी हुई है। मैंने मेरे लिए जल्दी जल्दी कुकिंग की है। अल्लाह पाक सबको ऐसी बेटियां दे और सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो सामने का आपने भी जाना है गुलाब सोने के घर, गुलाब के ऊपर मुँह कर दिया।
खाना शाना खाने के बाद मैंने लगाई मशीन, क्योंकि जो कुछ कपड़े थे वॉश करने वाले, मैंने कहा चले आज धूप निकली है तो जो है ना वो कपड़े वॉश करके ये काम भी ख़त्म कर दें। यही बस मेरा काम था और मेरा कोई काम नहीं था जो मैंने डीप क्लीनिंग, इंसान का घर 4-5 दिन बंद रहा हो ना तो इंसान करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर नीट एंड क्लीन था। बस मैंने कपड़े वॉश किए। आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? जब आप वीडियो देखते हैं वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें। मिलेंगे नेक्स्ट। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय।